हम दोनों ने मिलके एक एनिमेटेड सीरीज बनाई थी बाबा साहब की। बठिंडा स्टेशन पे ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। बठिंडा स्टेशन पे ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। लगभग 13 साल बाद है ना मैं इसी तरह से पंजाब आया था, मतलब बठिंडा, और यह मेरी पहली जॉब थी। आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस वक्त पंजाब आके। आपको पता है बठिंडा में ना एक ऐसी चीज़ है जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो सामने है, मुझे लगता है शाम के टाइम मैं आपको उसके पास जाके दिखाऊंगा। यहाँ पर है ना कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आ रहा है मुझे। मतलब बठिंडा जो स्टेशन है ना वो भी कुछ खास बदला नहीं है यार, बिल्कुल वैसा का वैसा यार। 13 साल हो गए यार, कम ऑन। 13 साल बाद आया हूँ मैं, और आते ही मेरा स्वागत हो गया। मान लो पुलिस वालों ने धर लिया था ऊपर। आप है ना हमारे CCTV के रेंज में आ गए हैं, तो आप है ना फुटेज डिलीट कर दो। तो आप हमारे वर्ल्ड वाइड। तो ये हैं हरदीप सर। हेलो, कैसे हो हरदीप सर? बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। अब इनको आप है ना कैसे पहचान सकते हो कि हम दोनों ने मिलके एक एनिमेटेड सीरीज बनाई थी बाबा साहब की। एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतनी उच्च स्तरीय शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा अन्य प्रश्न ये पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर ही क्यों हुआ। ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं भारत में एक दलित समुदाय में पैदा हुआ था। हमने वो सीरीज बनाई थी और वो सीरीज जो है ना कारणों के कारण वो पूरी नहीं हो पाई। कारण बहुत से कारण हो गए थे। यहाँ कुछ बदला ही नहीं यार। अच्छा नहीं बदलना यार। अरे कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं बदलनी चाहिए। मैं बदल गया हूँ थोड़ा सा, मेरी वाइट बाल आ गई। हाँ बस यही अंतर दिख रहा है बस मुझे तो। बस आप, मेरी दाढ़ी अभी भी काली है और आपकी सफ़ेद हो गई है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आप अभी भी जवान। तो यहाँ पे मास्क पहनना जरूरी नहीं है, कोई चालान नहीं है। मैंने कौन सा डाला हुआ? तो हम लोग है ना बस आज सोच रहे हैं कि थोड़ा बठिंडा घूमें और है ना कुछ खास चीज़ें दिखाते हैं और आपको हमारी जर्नी बताते हैं। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था ना तो ये वो पहले व्यक्ति थे जिनसे मैं मिला था। तब मैं इनका सर और मैं इनका दोस्त हो गया। तो हम है ना एक दूसरे को सर बोलते थे। हरदीप सर ये बोलते थे, अंजुल सर, हरदीप सर, अंजुल सर, यही होता रहता था। मैं तो अभी भी बोलता हूँ भैया, सीनियर है भैया हमसे। चलो आज अपन बठिंडा भ्रमण करें। लेकिन बठिंडा जो है ना बिल्कुल भी नहीं बदला, मालूम है। यहाँ से निकल रहे थे हम ना, तो हमें यहाँ बाबा साहब की एक फ़ोटो दिखी, तो हमने पूछने आगे क्या मतलब यहाँ क्यों है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन है और यहाँ पे जो ST SC से रिलेटेड जो स्कीम्स होती है ना बठिंडा में वो दिखाई जाती हैं। अब यहाँ तो मैं नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहा, मतलब पंजाबी में लिखा है, हिंदी में तो लिखा नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन। देख रहे हो, ये हालत हो जाती है जब दूसरे स्टेट में पहुँच जाते हैं। हाँ मुझे पंजाबी आती है लेकिन है ना पढ़ना नहीं आती, और इतने सालों में इनने मुझे पढ़ना भी नहीं सिखाया। यहाँ लिखा सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे ना पंजाब के पहले। उन्होंने ये मतलब इसका जो नींव पत्थर रखा हुआ है। कब? 1999 में। चालू ही नहीं था। होता है ऐसा होता है। इधर आ जाओ, इधर आओ छाँव में। तो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, यहाँ पर मैं पहली बार पोस्टेड हुआ था एज अ फैकल्टी मल्टीमीडिया का। मैं इंस्पेक्टर था, पुलिस वाला नहीं था। इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर था मैं, और यहाँ पर अहमदाबाद से मेरी पोस्टिंग हुई थी यहाँ पर, और यही मुझे मिले थे ये। जब मैं बठिंडा आया था ना तो यहाँ के लोग है ना भैया बोलते थे मेरे को कि भैया आया है, MP का भैया आया है। ऐसा क्यों पता नहीं, मतलब बाहर से कोई भी आता जो हिंदी बोलता है उसको ऐसे लगते हैं कि उसको जो लैंग्वेज समझते भैया। भैया मतलब वो भैया नहीं, भैया मतलब जो मतलब प्यार से किसी को भाई बोलते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप, ये रिक्शा वाला जा रहा है, यहाँ पे रिक्शा वाला चलन अभी भी चल रहा है इतना ज़्यादा। और मुझे लगता है रिक्शा वालों को ही भैया बोलते हैं। हाँ, तो भैया रुकना जरा। हाँ, भैया मतलब। एक मैम मिली थी मुझे, वो मुझे बोल रही थी कि ना जो ज़्यादातर जो बिहार के लोग होते हैं वो यहाँ आकर काम करते हैं। हाँ, और उनको भैया बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो? मैं तो MP से हूँ। अच्छा, फिर भी एक ही बात है, भैया ही हुए आप भी। मैं चलो ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ आने का कारण ये था कि हम है ना यहाँ से जाने वाले हैं कल जालंधर, और वहाँ पर एक फ़िल्म जो रिलीज़ होने वाली है एनिमेटेड सीरीज़ जय भीम एनिमेटेड सीरीज़, उसके जो डायरेक्टर हैं, उनकी टीम है, उन लोगों ने किस तरह से उसको बनाया, उसमें जो आवाज़ दी वो कौन है?
वो राजा मुराद पंजाबी जो है एक्टर है वो राजा मुराद, राजा मुराद। मुझे नाम याद नहीं है लेकिन आवाज़ मुझे पहचानने में आ गई थी। मतलब पूरे ना इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बाबा साहब की मूर्ति ना हो। ये हमारी ना फेवरेट जगह हुआ करती थी, मैं और हरदीप सर यहीं आके बैठते थे। मतलब यहाँ पे हम घंटों बैठे रहते थे, पूरा शाम यहाँ निकाल देते थे। और इनको जल्दी पड़ती थी क्योंकि इनकी हो गई थी शादी। और ये घर जाके डेली डांट खाते थे मेरे वजह से। इतनी देर कहाँ थे? कल रात को जब मैं ट्रेन में बैठा था ना, तो मेरे पास सामान था और उस सामान को मैंने ट्रेन की सीट के नीचे रख दिया था। तो मुझे हर 10-15 मिनट में ये देखना पड़ रहा था कि वो कहीं ऐसा तो नहीं गायब तो नहीं हो गया, क्योंकि उसके अंदर मेरा लैपटॉप, ड्रोन, सारा कुछ सामान था। अगर वो चला जाता तो मेरी शूटिंग भी नहीं हो पाती और लाखों रुपए का चूना लग जाता। जैसे ही हम वापस लौट के आए तो बस नींद लग गई, पता ही नहीं चला, शाम हो गई। और अभी बैठ के ना मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था यहाँ पे। देख, तो यहाँ पे जो आर्यन मिश्रा हैं ये कमेंट करते हैं, आई वॉच योर ब्लॉग्स एवरी डे टू अंडरस्टैंड दलित एस्पिरेंट्स कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स। तो ये एक अच्छी बात है। मतलब यही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने टाइम से कि आपको वो सब चीज़ें दिखाऊं जो आपको नॉर्मल मीडिया नहीं दिखा रही है, और वो देखने के बाद आप अपनी राय खुद कायम करें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। भले कई 100 कमेंट जो हैं वो ख़राब आते हो, लेकिन एक कमेंट भी इस तरह का आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा कमेंट आप यहाँ पर देखिए, एक 06 रॉकी हैं, इसमें लिखते हैं, आई एम ब्राह्मण, रिस्पेक्ट अम्बेडकर एंड कंसिडर हिम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही वॉज डन अ लॉट, आई हैव रीड अबाउट हिम इन पॉलिटिकल साइंस। वहीं पर जो है दूसरा रिप्लाई है द बिटर ट्रुथ का, लव यू ब्रदर, यू आर रियल इंडियन एंड एजुकेटेड मैन। तो मैंने बोला था ना कि अगर दो लोगों के बीच में कुछ समस्या है, अगर उनके बीच में आपस में बात नहीं हो रही है ना, तो वो कभी सॉल्व नहीं होगी। तो अगर जो लोगों के बीच में समस्या है उनके बीच में अगर बातें इसी तरह से स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है, भले कुछ साल लग जाएं। और हरदीप भाई कहाँ ले चल रहे हो आप? मैं बठिंडा का जो रह गया पार्ट वो घुमाने ले जा रहा हूँ। मतलब पार्टी देने? हाँ ऐसा। चलो आज है ना, मतलब मैं पिछले 11 साल से इंतज़ार कर रहा था पार्टी का, इस दिन का। कुछ बेहतरीन, मतलब वो जो बटर नान होते हैं ना पंजाब के, हाँ, अभी तो मुँह में पानी आ रहा है। चलो चलो चलो। पंजाब में ना बीएसपी का नया गठबंधन हुआ है, यहाँ कुछ अलग सीन हुआ पड़ा है, मुझे लग रहा है स्ट्राइक हुई है। एक्चुअली समस्या ये है कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा करके आप नौकरियाँ जो ख़त्म हो रही है ना, उस चक्कर में यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है। और हमें कल निकलना है जलंधर, और है ना जलंधर के लिए यहाँ पे कोई भी बस तो नज़र नहीं आ रही, तो कुछ जुगाड़ बिठा रहे हैं कि कैसे जाएंगे। हरदीप सर, आपको पता है थर्मल क्यों दिखाया मैंने आपको? क्योंकि है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग है जिसको आपको दिखाना चाहता था मैं। एक्चुअली इससे ना मेरा बहुत लगाव रहा है। कई कई घंटे जो है हम थर्मल पर ही बिता देते थे। वो जो याद है आपको, मैंने एनिमेशन बनाया था पूरा, जिसमें सूरज डूब रहा है, थर्मल से धुआं निकल रहा है। हाँ। याद है, याद आ गया ना? और वो वीडियो मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं डाली थी, मतलब इतना लगाव हो गया था ना कि बस जो आता था उससे ही थर्मल बना दिया था। आज है ना मेरा 10 साल पुराना सपना पूरा होने वाला है, वो बटर नान खाने का। वीडियो सोच रहा हूँ मैं यहीं ख़त्म करूँ, लेकिन आपको पहले बटर नान का दर्शन करा देता हूँ, अगर मिल गया तो। बटर नान खिला के फिर ही खत्म। हाँ। तो हमें ना 10 साल से इंतज़ार कर रहे थे इसको खाने का। ये देख रहे हो, ये राउंड में है और इसके अंदर भरा हुआ है मलाई, बटर, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, और ये इतना लजीज है ना, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये कुछ ऐसी चीज़ है ना जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलती, मतलब मुझे तो नहीं मिली, मैंने हर जगह ट्राई किया। खाते हैं और कल मिलते हैं जलंधर में, ठीक है? कीप सपोर्टिंग, बाय। एग्जैक्टली वही 10 साल पुराना।